आज मैं आपके साथ बालूशाही की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बाहर से एकदम खस्ता और अंदर से रस से भरी हुई है ये बालूशाही। पहली बार में ही आप भी बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसी बालूशाही घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। सारी टिप्स सारी ट्रिक्स मैंने आगे वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, किस तरह से इसे बनाना है। एक एक करके त्यौहार आ रहे हैं, त्योहारों की जान होती है, कुछ भी आप मीठा बनाइए। और बालूशाही तो ना इतनी सिंपल सी रेसिपी है, सिर्फ 3 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी टिप्स आप फॉलो करते हैं, तो आप पहली बार में ही एकदम रस भरी बालूशाही घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सही माप के साथ आगे वीडियो में सारी चीज़ें बताई हैं मैंने आपको। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं बालूशाही। बालूशाही बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक बड़ी सी परात, कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो हमने लिया है 4 कप मैदा। वजन से देखें तो ये 500 ग्राम मैदा है। रक्षाबंधन भी आ रही है, थोड़ा ज़्यादा ही बनाएंगे। तो 4 कप हमने मैदा लिया है। साथ में थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। किसी भी मीठी चीज़ में थोड़ा सा अगर नमक डाल दे तो उसका टेस्ट उभर जाता है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। तो 1 चम्मच हमने बेकिंग सोडा लिया है। आप बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर बेकिंग पाउडर ले रहे हैं तो क्या लेना है, बेकिंग सोडा ले रहे हैं तो क्या नहीं लेना है, आगे मैंने बताया है वीडियो में। और अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने लिया है दही। क्योंकि हमने बेकिंग सोडा लिया है तो ये अच्छी तरह से वर्क करे, इसलिए हमें इसमें दही डालना होगा। अगर आप बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं तो आपको इसमें दही डालने की ज़रूरत नहीं है ना। तो बस अब हम इसमें डाल लेंगे घी। तो हमने घी लिया है, घी को हमने हल्का सा गर्म करके लिया है। बालूशाही बना रहे हैं, शुद्ध देसी घी से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। वैसे आप इसमें घी की जगह तेल भी ले सकते हैं, डालडा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि घी लीजिए, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ कर मिक्स नहीं करेंगे, हल्के हल्के हाथों से बस सारी चीज़ों को हमें मिला लेना है, ताकि इसके कण कण में अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। देखिए हमने सारी चीज़ों को मिला लिया है। मैदा थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में था, इसलिए हमने इसे दोनों हाथों से मिक्स किया है। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो एक हाथ से काम हो जाएगा। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अब हमें इसका डो बनाकर तैयार कर लेना है। लेकिन डो हमें बहुत ज़्यादा गूँथ कर, बहुत ज़्यादा मसलते हुए, रगड़ते हुए नहीं मिलाना है। बस हमें सारी चीज़ों को बांध भर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और सारी चीज़ों को बस मिक्स करके इसका डो जैसा बांध लेना है हमें, बहुत ज़्यादा रगड़ना या मसलना नहीं है। तो देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे बांध लिया है। हाँ, इसका डो हमें बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनाना है, थोड़ा सॉफ्ट ही डो बनाकर तैयार करना है। तो अभी हम इसे रख देते हैं ढककर और चलिए अब हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो गैस पर हमने एक पैन चढ़ा दिया है। कोई भी आपको चौड़े तले का बर्तन लेना है, ताकि आगे आपको इसमें बालूशाही डिप करने में आसानी हो। इसमें हम डालेंगे चीनी। 4 कप हमने चीनी लिया है। वजन में देखें तो ये करीब 750 ग्राम चीनी है। अब हम इसमें डाल लेंगे पानी। तो जितना हमने चीनी लिया है उससे हमें आधा पानी डालना है, मतलब कि हमने 2.5 कप पानी लिया है, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। वैसे 2 कप लगता था, हमने 2.5 कप पानी लिया है। साथ में हम इसमें डाल लेंगे, ये हमने लिया है फूड कलर। पूरी तरह से ऑप्शनल है, पसंद है तो आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बिना फूड कलर के भी बना सकते हैं, बाकी ये देखने में अच्छा लगता है। अब हमें इसे मिक्स कर लेना है और चीनी को हमें पानी में पूरी तरह से घुलने देना है और इसकी चाशनी बनाकर तैयार करना है। ये सबसे मेन बात होती है कि आपको चाशनी कैसी बनानी होती है। आपको बहुत ज़्यादा पतली चाशनी नहीं बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पतली चाशनी बनाएंगे तो फिर बालूशाही एकदम नरम मुलायम सी बनेगी, और अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बनाएंगे तो बालूशाही अंदर तक चाशनी को पिएगी नहीं, रस को अब्जॉर्ब नहीं करेगी, बार बार बस चीनी लग जाएगी और सख्त रहेगी। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है चाशनी बनाते समय कि आप चाशनी कैसे बना रहे हैं। तो देखिए चाशनी में अच्छा उबाल आ चुका है। अभी हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला था, तो इसे बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसमें तार नहीं बनने देना है, तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। इसमें अच्छा गाढ़ा चिपचिपापन आ जाए, बस इतना ही हमें इसे पकाना है। जैसे ही एक तार बनने को हो, मतलब तार आने वाला हो, उससे पहले ही हमें इसे बंद कर देना है। क्या होता है ना कि कई लोग तार वाली चाशनी बना लेते हैं, एक तार आने देते हैं, उसके बाद गैस बंद करते हैं, लेकिन जब हमें इस पर फिर बालूशाही को डालना होता है, चाशनी को फिर से गर्म करना होता है,
फिर डालना होता है। तो इस प्रोसेस में एक तार से ज़्यादा वाली चाशनी बन जाती है, चाशनी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है और फिर बालूशाही अंदर तक चाशनी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती और फिर रसभरी बालूशाही बनती नहीं है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको चाशनी कैसी बनानी है। तो देखिए 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसे पका लिया है। उबाल आने के बाद एक बार इसे चेक कर लेते हैं। इसमें अच्छा गाढ़ा चिपचिपापन आ गया है, लेकिन तार नहीं बन रहा है। आप देख पा रहे होंगे इसमें तार बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। तो बस इतना ही हमें पकाना है। हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे, ये हमने लिया है आधा कटा हुआ नींबू। नींबू का रस डाल देना है। नींबू का रस डालने से चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होती है, इसमें चीनी जमती नहीं है, इसलिए हमने इसमें नींबू का रस डाल दिया है। अगर आप इसमें नींबू का रस नहीं डालेंगे तो इसमें चीनी की पपड़ी जैसी जम जाती है, क्रिस्टलाइज हो जाती है चीनी। मिला लिया है एक बार अच्छी तरह से। अब इसे रख देते हैं। अब देखिए जो हमने डो लगाकर तैयार किया था, इससे आधा डो हम ले लेते हैं। हमने चकला ले लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें डो को मसलना नहीं है, बस इस चकले पर रखना है और हथेलियों से इसे फैलाना है। हाथों से बस इसे फैलाते जाएंगे, देखिए इस तरह से, और फिर इसे बीच से कट करना है, फिर उसके ऊपर रखना है, फिर से इसे हाथों से फैलाना है। बस इस प्रोसेस को हमें 5 से 6 बार के लिए करना है। इस तरह से अगर करेंगे ना तो एकदम लेयर्ड बालूशाही बनकर तैयार होती है। खूब सारी परतें आती है बालूशाही में। इस तरह से आप परत चढ़ाते जाइए, कट करते जाइए, फिर उस पर चढ़ाते जाइए, फिर कट करते जाइए। एकदम परतदार बालूशाही बनकर तैयार होती है। खूब सारी परतें आती है इससे बालूशाही में। अगर आप बहुत ज़्यादा डो को मसल कर इसकी बालूशाही बनाते हैं तो परतदार बालूशाही नहीं बनती है, उसमें अच्छी लेयर नहीं आती है। देखिए इस तरह से कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे, 3 से 4 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेते हैं और इसे रोल जैसा बना लेंगे। बहुत ज़्यादा मसलते हुए नहीं बनाएंगे, हल्के हल्के हाथों से इसे इस तरह से प्लेन कर लेते हैं, रोल जैसा। और अब इसे कट कर लेना है शेप में, मतलब कि जितना भी आपको छोटा बड़ा शेप रखना है उस तरह से इसे कर लेना है और बस हथेलियों में लेकर इसे गोल गोल सा करना है, जैसे हम रोटी की लोइयाँ बनाते हैं इस तरह से। बहुत ज़्यादा आपको इसे प्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं है, बस हल्के हल्के हाथों से इसे घुमाना है और बीच में हमें इसे इस तरह से छेद कर लेना है। इस तरह से छेद कर लेने से ना अंदर तक इसमें चाशनी जाती है और एकदम रसभरी बालूशाही बनती है। तो बस बन गई। इस तरह से हमें बनाना है, डो लेना है और बस उसे गोल गोल सा लोई जैसे करना है और उसमें बीच में छेद कर लेना है। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसे शेप दे सकते हैं। तो लीजिए हमने इतनी बालूशाही बनाकर तैयार कर ली है। अब बारी है इसे फ्राई करने की। तो गैस पर हमने तेल गर्म होने रख दिया था। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात होती है कि आपको कैसे गर्म तेल में इसे डालना है, फ्राई करना है। एकदम कम गर्म तेल में हमें बालूशाही फ्राई करना होता है, तभी बालूशाही अंदर तक सिकती है और एकदम खस्ता बनती है। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में बालूशाही नहीं डालना है। जैसे आपने देखा होगा हमने डाला है, इसमें बहुत ज़्यादा बबल्स नहीं आ रहे हैं, हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। बस ऐसा ही एकदम कम गर्म तेल चाहिए होता है हमें। छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर बालूशाही बनाएंगे तो पहली बार में ही एकदम बढ़िया बालूशाही बनाकर तैयार कर सकते हैं। डाल लिया है हमने। अब गैस का फ्लेम भी हमें लो रखना है, लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। इस बात का भी ध्यान रखिए, हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई नहीं करिए, नहीं तो ये जल्दी से बाहर से कलर चेंज कर देगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, एकदम खस्ता सिकेगी नहीं। तो इसलिए इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। पहले इसमें झारा या चम्मच कुछ भी नहीं चलाना है। जैसे ये थोड़ा थोड़ा सिकेगी बस फिर पलट लेना है और अब अलट पलट करते हुए हमें इसे फ्राई करना है। लगभग 15 से 20 मिनट लग जाएगा आपका एक बैच फ्राई होने में। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि अंदर तक इसे सिकना होता है। वैसे तो ये सिर्फ 3 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत होती है और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है इसे बनाने में, लेकिन रिजल्ट देखकर ना दिल खुश हो जाता है। एकदम रसभरी बालूशाही बनकर तैयार होती है। तो देखिए अलट पलट करते हुए हमने इसे सेक लिया है। आप इसका कलर देखिए, एकदम अच्छा सा कलर आ गया है, बढ़िया सा। इसमें एकदम खस्ता बालूशाही सिककर तैयार हो चुकी है। तो बस निकाल लेते हैं इसे। देखिए आपको देखकर ही समझ आ रहा होगा कि कितनी अच्छी बालूशाही सिकी है। बाकी की भी इसी तरह से डालकर सेक लेना है। और अब यहाँ देखिए जो हमने चाशनी बनाकर तैयार किया था, हमने इसे गैस पर चढ़ा दिया है, मतलब कि हमने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है और इसमें ये बालूशाही डाल लेना है। देखिए डालते से ही आपको इसमें नज़र आ रहा होगा इसमें बबल्स उठ रहे हैं। इस बात का इशारा है कि चाशनी अंदर तक अब्जॉर्ब हो रही है, बालूशाही चाशनी को अच्छी तरह से पी रही है। कुछ देर के लिए इसी तरह से इसे चाशनी में डूबे रहने देना है। थोड़ी देर बाद इसे पलट देंगे और 1-2 बार अलट पलट करते हुए
10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से चाशनी में से रहने देना है ताकि अंदर तक चाशनी चली जाए। सारी छोटी छोटी बातें मैंने बताई है। अगर आप सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे ना तो कभी आपकी बालूशाही फेल नहीं होगी। मतलब कि कभी भी ना तो तेल में जाने के बाद बिखरेगी, ना फटेगी, ना सख्त बनेगी। तो लीजिए, अंदर तक अच्छी तरह से इसने रस को अब्जॉर्ब कर लिया है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हमें इसे चाशनी में डिप करके रखे हुए। तो बस निकाल लेते हैं इसे। और देखिए कितनी सुंदर दिख रही है, एकदम रस भरी बालूशाही। देखकर ही आपको पता चल रहा होगा। तो बस इसे निकाल लेना है और हमें ना इसे निकाल कर एक चलनी में रखना है ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे आ जाए और बालूशाही खस्ता बनी रहे। अगर आप इसे किसी थाली या ऐसे परात पर निकालेंगे ना तो बालूशाही नीचे से नरम पड़ जाती है, इसलिए आपको इसी तरह से जालीदार बर्तन में इसे निकालना है। तो बस निकाल लिया है, इसे रख देंगे और अभी हमें निकाल कर इसी तरह से रख लेना है और बाकी की बालूशाही भी ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेनी है। तो लीजिए, हमने सारी ही बालूशाही बनाकर तैयार कर ली है। तो ये हमारी खस्ता रसभरी बालूशाही बनकर तैयार हो चुकी है। हलवाई हो जैसी हम बाहर से लेकर आते हैं, बिल्कुल वैसी ही बालूशाही बनकर तैयार हुई है। देखिए आप, बाहर से एकदम खस्ता है और अंदर तक रस से भरी हुई ये बालूशाही। और मैंने देखिए थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनाया है क्योंकि रक्षाबंधन आ रही है, कुछ तो मीठा बनाना था तो सोचा कि बालूशाही बनाते हैं। तो आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा बालूशाही की इस रेसिपी को। मेरा दावा है पहली बार में ही आप भी बिल्कुल परफेक्ट बालूशाही बनाकर तैयार कर सकते हैं। सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी है। तो आप इस रक्षाबंधन क्या बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बालूशाही की रेसिपी वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही हाइप वाला ऑप्शन आ रहा है उसे भी डन कर दीजिए। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।